ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं निम्बाहेड़ा में जो नियम कायदे हैं उसको ताक पर रखकर काम कर रहे जेके सीमेंट फैक्ट्री के कारगुजारियों की। इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ संवाददाता पीके अग्रवाल। पीके, लोगों को कहते सुना मैंने कि इतने बड़े लोग हैं कि उनसे बात कौन करे, नियम कायदों से भी वो सब बड़े हैं क्या? जी राजीव, मैं यह बता दूं, चाहे बात निम्बाहेड़ा की हो चाहे हो मागरोल की, यहाँ के लोग अपनी आवाज जब उठाते हैं तो कभी राजनेताओं द्वारा तो कभी प्रशासन द्वारा दबा दी जाती है, लेकिन आज तक अभी भी आश्वासन के सिवाय कोई भी कार्रवाई क्षेत्र के लोगों के साथ नहीं हुई है। क्षेत्र के लोग आज भी उस समस्या से परेशान हैं। देखा जाता है कि जब शिकायत होती है तो कुछ दिन के लिए राहत जरूर मिलती है या राहत का वादा मिलता है, आश्वासन मिलता है, लेकिन राहत पूर्ण रूप से आज तक नहीं मिल पाई है। धीरे धीरे समस्या विकराल रूप धारण करती है, बीमारियां बढ़ती है, क्षेत्र में दूसरे कारण ढूंढे जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन मूल कारण पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। जी राजीव। पीके, तो सीधे तौर पर कौन कौन अधिकारी हैं जिनकी जवाबदेही बनती है इन सब कारगुजारियों के प्रति? जी राजीव, प्रश्न दोबारा दोहराएंगे? सवाल मेरा ये था पीके कि ये सब कुछ जो चल रहा है प्रशासन के नाक के नीचे, कौन कौन सीधे तौर पर अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है इधर नजर उठाकर देखना, कम से कम क्या कुछ चल रहा है उसको देखना? जी राजीव, प्रमुख तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी कोई भी हो, इस कंपनी से रिलेटेड हो, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आते हैं। जब प्रदूषण की बात है, जिला कलेक्टर से बात की जाती है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई कराने की बात की जाती है। कई बार जीएमडीआईसी की अध्यक्षता में टीम गठित हुई है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। साफ जाहिर है कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पर इनकी अप्रोच होने की वजह से निश्चित तौर पे प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले में दोषी कहे जा सकते हैं, इससे कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी राजीव, शिकायत करने के लिए ग्रामीणों के पास राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों के सिवाय दूसरी कड़ी भी नहीं है, लेकिन इन लोगों से जब राहत नहीं मिलती है तो ये लोग मायूस बनकर बैठ जाते हैं। तो साफ जाहिर है कहीं न कहीं प्रशासनिक कर्मचारियों की कोई न कोई उदासीनता है, कमी है, यही कारण है कि लोग परेशान है। जी राजीव। जी, तो पीके, कुछ जिन अधिकारियों से आपकी बात हुई, वो चाहे कंपनी के कुछ जिम्मेदार अधिकारी हो या फिर जो जिनको कार्रवाई करनी है उनकी बात हो, क्या कुछ कह रहे हैं? क्या रास्ता है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा, चलने दो? बिल्कुल स्पष्ट है, दबी जवान सारे अधिकारी स्वीकारते हैं कि कंपनी को अगर कोई नोटिस दिया जाता है तो कंपनी उस नोटिस का जवाब तक नहीं देती। जब ज्यादा कुछ कहा जाता है तो अधिकारियों के ऊपर भी राजनीतिक प्रेशर की भी बात सामने आती है। खुल के तो कोई नहीं बोल पाता, लेकिन इतना जरूर है कहीं ना कहीं अधिकारी भी अंडर प्रेशर में है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पूंजीपतियों के सामने जहां प्रशासनिक अधिकारी घुटने टेक रहे हैं, वहीं कहीं राजनेता भी संलिप्त हो सकते हैं। जी राजीव। जी बिल्कुल। तो कुछ समय पहले पीके, बहुत 1-2 महीने पहले भी बात हुई थी कलेक्टर से, आरुषि मलिक, वो उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि कार्रवाई करवाई जाएगी। अभी हाल की उनकी बाइट सुनी मैंने, आपने जो उनसे बात की उसमें भी उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। कुछ बताया कि कब तक होगी कार्रवाई? जी राजीव, नेताओं की तरह आश्वासन मिलना और ग्रामीणों को संतुष्ट हो जाना सिर्फ एक ये आदत रह गई है। बाकी की अपन बात करें सीधे कार्रवाई की, प्रशासनिक स्तर पर अगर कार्रवाई होती तो निश्चित तौर पर अब तक ग्रामीणों को रिलीफ मिल चुका होता। जहां तक बात करें कलेक्टर की, कलेक्टर से हमने जितनी बार भी बात की है, मैडम कलेक्टर ने हमेशा आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, टीम गठित होगी, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि टीम का गठन जरूर हुआ होगा, नो डाउट, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिससे ग्रामीणों को राहत मिली हो। जी राजीव। बिल्कुल पीके, राहत तो अभी फिलहाल नहीं मिली। हमने लोगों को सुना, लोगों को कहते हुए सुना कि कंपनी प्रबंधन के लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, सुनने को तैयार नहीं है, उनकी शिकायत किससे करें। लगातार आप बता रहे हैं कि जो अधिकारी हैं जिनकी जवाबदेही बनती है उनसे शिकायत करने जाओ तो उन पर कहीं ना कहीं कोई प्रेशर साफ दिखता है। सरकार बहुत चिंतित रही इन सब चीजों को लेकर, वो चाहे पानी की एक बड़ी समस्या रही है, पानी का जिस तरह से दोहन कर रही है कंपनी, सरकार को खबर है कि नहीं इसकी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। राजीव, हमारी बात हुई है विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से, हमने सारी समस्या से उन्हें अवगत कराया, हमने हर क्षेत्र में उनसे हर पहलू पर बात की, हमेशा यही कहते रहे कि हम पूरे मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे, लेकिन आखिर कब ले जाएंगे, कब बात करेंगे ये तो पता नहीं। लेकिन जब एक विधायक से हमारी बात हुई है तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि सरकार के नुमाइंदे से हमारी बात हुई है तो सरकार के नॉलेज में ये बात होगी, नहीं है तो शीघ्र ही उन्हें नॉलेज में डालकर ग्रामीणों को राहत दिलानी चाहिए। जी राजीव। चलिए, फिलहाल पीके, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर सब एक ही थाली के सट्टे बट्टे हैं, वो चाहे कंपनी प्रबंधन हो या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनका काम है इस पर कार्रवाई करना। फिलहाल अभी तक कुछ नहीं हुआ, सरकार के नॉलेज में भी नहीं है, सरकार को पता भी नहीं है इसका, लेकिन कारगुजारियां कंपनी की जारी हैं अभी फिलहाल। आज हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।